गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए हम क्या कर रहे थे बेटे, मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया था लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था हैबिटेट क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हैबिटेट के बारे में बताया था और अडेप्टेशन के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए क्या पढ़ रहे थे हम कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर पार्ट में रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के सारे पार्ट के अंदर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ कोल्ड पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं, जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, हॉट डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, कुछ हमारे एयर में रहते हैं और कुछ ट्रीज पे रहते हैं, और जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, डीप ओशियन बेड्स के अंदर रहते हैं और सोयल के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे ऑल थ्राइव बेस्ट इन द प्लेस दे लिव, ये सभी अच्छे से रहते हैं, ये जहां पर भी रहें चाहे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, देखो हैबिटेट के, देखो इसके बाद ये था कि सम बैक्टीरिया थ्राइव बेस्ट इन एक्टिव वोल्केनोज एंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे से एक्टिव वोल्केनोज के अंदर भी रह सकते हैं और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर भी रह सकते हैं, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, ठीक है। आई बात समझ में? देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए बेटा, उसके बाद हमारा हैबिटेट हमारा क्या होता है, हैबिटेट हमारा वो प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है सर्वाइव करने के लिए, वो फ्लरिश होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल होम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम होता है। जो सेवरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं और हार्मनी में रहते हैं एक दूसरे के साथ और उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं और हार्मनी में रहते हैं एक दूसरे के साथ और उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या एक फिश पानी के बिना रह सकती है, या लोटस का प्लांट सैंड के अंदर ग्रो कर सकता है, या एक पोलर बियर आपका हॉट डेजर्ट्स के अंदर रह सकता है क्या, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, अपना हैबिटेट होता है जहाँ पे वो अडेप्ट होता है अच्छे से रहने के लिए, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है जहाँ पे वो अच्छे से रहने के लिए अडेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास हम पढ़ रहे थे कि जो अडेप्टेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अडेप्टेशन एक कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, सेवरल इयर्स लेता है ये एक्वायर करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अडेप्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, सालों लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सुटेबल होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है। जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोई जाति कैरी करती है, जैसे फिशेस के पास गिल्स होती हैं, ठीक है, किस लिए, पानी में रेस्पायर यानी कि सांस लेने के लिए। जो बर्ड्स होती हैं उनके पास विंग्स होती हैं एयर में उड़ने के लिए, ठीक है।
आई बात समझ में? तो हमारा जो एस्लीमेटाइजेशन होता है वो अडेप्टेशन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जो हमारा एस्लीमेटाइजेशन होता है वो अडेप्टेशन से डिफरेंट होता है। एस्लीमेटाइजेशन हमारे शॉर्ट टर्म स्मॉल चेंजेस होते हैं। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो चेंज्ड सिचुएशन के अंदर ठीक है। तो देखिए फिर हमने क्या पढ़ा था, जैसे एक बॉडी बिल्डर होता है, ठीक है, उस वो मसल्स डेवलप करता है एक्सरसाइज करके, लेकिन ये उसका करेक्टर ट्रांसफर नहीं होता उसके बच्चे के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में कि जो एक बॉडी बिल्डर होता है वो क्या करता है, मसल्स को डेवलप करता है एक्सरसाइज करके, लेकिन उसका ये जो करेक्टर होता है ये ट्रांसफर नहीं होता उसके बच्चे के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास बेटा, एस्लीमेटाइजेशन हमारे शॉर्ट टर्म स्मॉल चेंजेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए चेंज्ड सराउंडिंग्स में। ठीक है, ये हमारे कैसे चेंजेस होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और कोई भी जाति इन्हें कैरी नहीं करती है। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमारे टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और किसी भी जाति के द्वारा इसे क्या नहीं किया जाता, कैरी नहीं किया जाता। ठीक है, हैबिटेट को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन से हैबिटेट होते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, कौन कौन से हैबिटेट होते हैं हमारे पास, एक्वाटिक हैबिटेट होता है और कौन सा हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं डिटेल में। होता है सबसे पहले, एक्वेटिक हैबिटेट में जो वाटर होता है वो मीडियम होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करें सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, वाटर मीडियम होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जो प्लांट्स आपके पानी में रहते हैं, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके एक्वाटिक एनिमल्स। तो इस तरह से एक्वाटिक हैबिटेट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होता है एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में जो वाटर होता है वो मीडियम होता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो मीडियम होता है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, कि वो क्या कर पाए, वाटर के अंदर सरवाइव कर पाए। ठीक है, वो क्या कर पाए, वाटर के अंदर सरवाइव कर पाए और अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास मैराइन हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। मैराइन हैबिटेट क्या होता है, हाँ बोलिए सावन, हाँ बोलिए सावन, कुछ पूछना है सावन? गलती से हो गया। देखो बेटा, मैराइन हैबिटेट क्या होता है, ओशियंस और सीज जो है वो हमारी मैराइन हैबिटेट है। ठीक है, फॉलोइंग कंडीशंस प्रेजेंट होती है मैराइन हैबिटेट में। देखिए क्या क्या, सबसे पहले जो वाटर होता है वो रिच होता है सॉल्ट्स में और मिनरल्स में। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिच होता है किसमें, सॉल्ट्स में और मिनरल्स में। ठीक है, एयर डिजोल्व ओनली इन अपर लेयर्स ऑफ वाटर बॉडी। एयर जो होती है वो कहाँ घुलती है, वाटर बॉडी की अपर लेयर में घुल जाती है। ठीक है, जो एयर होती है वो वाटर बॉडी की कहाँ घुल जाती है, अपर लेयर में घुल जाती है। सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट इन डीपर लेयर्स ऑफ ओशियंस एंड सीज। सनलाइट जो होती है वो डीपर लेयर्स में नहीं जाती ओशियंस और सीज के।
ठीक है। The organisms living in marine habitat are called marine organisms. वो organisms जो marine habitat में रहते हैं वो कैसे organisms कहलाते हैं? Marine organisms कहलाते हैं, ठीक है। Some marine animals are whales, dolphins, sharks, seahorse, sea turtles, sea urchins, starfishes, squids, octopus, jellyfishes, ठीक है। कुछ मैराइन एनिमल्स आपके जैसे ये दे रखे हैं नीचे, क्या क्या होते हैं? वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, शार्क्स होती हैं, सी हॉर्स होती हैं, ठीक है। मैराइन प्लांट्स आर सीवीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये क्या होते हैं? नदी के कीड़े होते हैं अलग अलग तरह के, एक तरह से, ठीक है। आई बात समझ में? देखो, ओशियंस और सीज जो होती हैं वो मैराइन हैबिटेट हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस प्रेजेंट होती है मैराइन हैबिटेट में? कि वाटर आपका रिच होता है सॉल्ट और मिनरल्स में, ठीक है। एयर, वाटर बॉडी की अपर लेयर में क्या घुली हुई होती है? एयर घुली हुई होती है, ठीक है। देखिए जैसे डॉल्फिन है, शार्क है, इनके लिए बात हो रही है ये, ठीक है। सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट इन डीपर लेयर्स ऑफ ओशियंस एंड सीज। सनलाइट अंदर नहीं घुसती डीपर लेयर्स में ओशियंस और सीज के, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जो मैराइन हैबिटेट में रहते हैं वो हमारे कैसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं? मैराइन ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स जो हमारे मैराइन हैबिटेट के अंदर रहते हैं वो हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं? मैराइन ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे मैराइन एनिमल्स हैं जैसे वेल्स, डॉल्फिन, शार्क, सी हॉर्स, सी टर्टल्स, ठीक है, स्टार फिशेस हो गई। और आपके मैराइन प्लांट्स हैं सीवीड्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है? जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं वो खड़े पानी में भी होती हैं, ठीक है। जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं मे बी ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जैसे पूल, पोंड, खड़े हुए पानी, जैसे पूल में होता है, पोंड में होता है, झीलों में होता है, ठीक है। या पानी जो स्ट्रीम्स और रिवर्स में ऊपर से बह रहा होता है, ठीक है। दे मे बी स्मॉल और वेरी लार्ज। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, या मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं वो यूजुअली क्या होती है? नॉन सलाइन होती है, ठीक है, यानी कि नमक नहीं होता, ऑक्सीजन में रिच होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। और जो वाटर का कंपोजिशन होता है वो ग्रेटली वेरी करता है उनमें, ठीक है। तो कुछ हमारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं बेटा? फिशेज हैं, जो आपके फिशेज जैसे रोहू, कटला, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की, वाटर बग्स वगैरह, ठीक है। और जो हमारे फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? आपके वाटर लिलीज होती हैं, वाटर ग्रासेस होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जो आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर बॉडीज जो होती हैं वो खड़ा हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ एक तरह से, जो आपका पूल में पाया जाता है, पोंड में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, ठीक है। ये आपके बहुत लार्ज भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं वो यूजुअली नॉन सलाइन होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर नमक नहीं होता है, ऑक्सीजन में रिच होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिशन होती है वाटर की वो क्या करती है? उनमें ग्रेटली वेरी करती है, ठीक है। कुछ हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जैसे आपके फिशीज हो गई, डिफरेंट टाइप्स की वाटर बग्स हो गए, ठीक है। और कुछ हमारे फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं जैसे आपकी वाटर लिलीज हो गई, वाटर ग्रासेस हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए कोस्टल हैबिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे लैंड किससे मिलती है? वाटर से मिलती है, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे भूमि किससे मिलती है? पानी से मिलती है, सी की या ओशियन की, ठीक है। वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? आपका कोस्टल हैबिटेट, ठीक है। वो आपका क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कोस्टल हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इस हैबिटेट में जो सोयल होती है उसे रेगुलरली पानी का मतलब जो मिट्टी होती है उस पानी का रेगुलरली क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वेव्स। कई बार ये स्ट्रॉन्गली अफेक्ट होती है स्ट्रॉन्ग वेव्स से, सी की या टाइड्स की, ठीक है। कोस्टल हैबिटेट सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ एनिमल्स। कोस्टल हैबिटेट के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स रह सकते हैं जैसे कोरल्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ओयस्टर्स, श्रिम्प्स और प्लांट्स जैसे आपके मैंग्रोव्स हो गए, कोकोनट, पाम्स। दिखाई दे रहा है कि आपके नदी के किनारे पे होता है, ठीक है। कोस्टल हैबिटेट कहाँ होता है बेटा? जहाँ पे जो भूमि होती है वो पानी से मिलती है, सी की या ओशियन की, ठीक है। और इस मिट्टी के ऊपर लगातार पानी का क्या होता रहता है? छिड़काव होता रहता है, ठीक है।
और कई बार ये स्ट्रॉन्गली इफेक्ट होती है स्ट्रॉन्ग वेव्स से सी की या टाइड्स की, ठीक है। कोस्टल हैबिटेट में नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं जैसे कोरल्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ओयस्टर्स, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए ये आपके स्टोरीज जो है आपके कोस्टल रीजन्स हैं जहाँ पे रिवर या स्ट्रीम जो है फ्रेश वाटर की वो किसके अंदर एंटर करती है, एक सी या ओशियन के अंदर, ठीक है। और जो ये रीजन होता है ये इनहेबिट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। ये जो रीजन होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से क्या होता है आपका इनहेबिटेड होता है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद पढ़ते हैं एडेप्टेशन स्पीशीज में कैसे होता है, एडेप्टेशन एक्वाटिक प्लांट्स में कैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। अमन, अमन अनम्यूट करना बेटा एक बार अपने आप को। अमन एक बार अनम्यूट करो। यस मैम। बेटा आपको 1 to 4 चैप्टर की एक्सरसाइज कराई हुई है बुक की? 1 to 4 आपका 5th चैप्टर से स्टार्ट किया है ना मैंने, तो आपके 4 चैप्टर पहले हो चुके थे, तो उनकी एक्सरसाइज कराई गई है आपको? मैम देखते हैं। और कोई किसी को पता है तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। हंसिका, नीलाक्षी। मैम फर्स्ट चैप्टर की नहीं करवा रखी है, सेकंड की करवा रखी है। और थर्ड की? और मैम थर्ड की भी नहीं करवा रखी है। अच्छा, और फोर्थ की? फोर्थ की भी नहीं करवा रखी। बस सिर्फ सेकंड की करा रखी है। यस मैम। और हंसिका, नीलाक्षी किसी ने कर रखी है फर्स्ट से लेके 4 चैप्टर तक की एक्सरसाइज? अपने आप को अनम्यूट करके बताओ एक बार। मैम अंशिका, हमारे पास बुक नहीं है। मैम हाँ मैम बोलो हमारे कशिश। मैम प्रियांशी की बुक है। एक बोलो मैम पहले, एक बोलो। मैम हाँ, बोलो कशिश, आप बोलो। मैम प्रियांशी ने ना 1 to 5 कर रखी है। प्रियांशी, प्रियांशी अनम्यूट करो एक बार अपने आप को बेटा। प्रियांशी। मैम रोल नंबर 6 है। प्रियांशी या हंसिका? मैम हमारे पास बुक नहीं है। अच्छा, किसी ने कर रखी है? और कोई? प्रियांशी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। प्रियांशी कौन है? कशिश आपके पास भी बुक नहीं है? मैम है। फिर आपने नहीं कर रखी? मैम अभी करना शुरू करे हैं हमने। मैम फर्स्ट चैप्टर से शुरू से कर रहे हैं। वो हमारी खो गई थी पहले वाली। अच्छा, तो प्रियांशी का नंबर है बेटा आपके पास? नो मैम। मैम है। हाँ बोलो बेटा एक बार। हेलो। मैम बोल रहे हैं। हाँ कशिश, एक बार आपका नंबर बताओ बेटा मुझे, फिर मैम पूछूंगी 9 मैं आपसे। 90 97। मैम एक बार 9 वापस 7 बोलो। मैम 90 हाँ 50
हाँ 78 हाँ 98 हाँ 37 एक बार वापस बोलना बेटा। 9050789837। ठीक है बेटा ठीक है। मैम हमने चल। फोर्थ की एक्सरसाइज भर रखी है। किसने? मैम 7। सावन, एक बार मेरे पास उसकी फोटो खींच के भेजना, ठीक है बेटा। यस मैम। और अमन आप मुझे सेकंड चैप्टर की भेजना, ठीक है बेटा। अमन, अमन अनम्यूट करो बेटा एक बार अपने आप को। यस मैम। ठीक है, आप बेटा मुझे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की फोटो भेजना एक बार, ठीक है। ओके मैम। प्रियांश भी आई है। चलिए देखिए बेटा एक बार, हमारे पास अडेप्टेशंस इन फिशेस। हाँ बोलो मैम बेटा। मैम प्रियांशी दीदी क्या बताने हैं? प्रियांशी आ गई है। प्रियांशी एक बार अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। प्रियांशी रोल नंबर 6। प्रियांशी, प्रियांशी का नंबर है बेटा आपके पास? यस मैम। नो मैम। हाँ एक बार, हाँ बताओ बेटा एक बार। मैम बता रहे हैं रुको। 91 91 96 हाँ 71 हाँ 90 हाँ 4 4 22 2 2 0। 0 एक मिनट। एक बार वापस बोलना बेटा। 9671904220। यस मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए देखिए बेटा आगे, हमारे पास अडेप्टेशंस इन फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है हमारे पास, अडेप्टेशंस हैं फिशेस के अंदर कि फिशेस कैसे अडेप्ट करती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास, फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जो फिशेस होती हैं उनकी कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीम्ड लाइन यानी कि संकीर्ण बॉडी होती है, जो नैरो होती है फ्रंट में और बैक में और थिक होती है मिडल में, ठीक है। जो फ्रंट और बैक में तो कैसी होती है, नैरो होती है, और मिडल में कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। दिस शेप रिड्यूसेस रेजिस्टेंस बाय वाटर एंड हेल्प्स देम टू स्विम फास्टर। ये जो शेप होती है फिशेस की, उससे वाटर से जो उनका रेजिस्टेंस हो रहा होता है, जो पानी से उनको मतलब बाधा आ रही होती है, वो कम हो जाती है और इससे वो तेजी से क्या कर पाती हैं, तैर पाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। पहली बात, फिशेस की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, जो फ्रंट से तो पतली सी होती है और बैक और मिडल से कैसी होती है, थिक होती है। और इस शेप की वजह से, ये जो शेप होती है फिशेस की, उसकी वजह से वाटर से जो उसका रेजिस्टेंस हो रहा होता है वो कम हो जाता है और वो क्या कर पाती हैं, स्विम कर पाती हैं तेजी से, ठीक है। जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो एनेमोन्स होते हैं, स्क्विड्स होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं, स्टारफिश होती हैं, एटसेट्रा। उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो नदी के बेड के ऊपर रहती हैं, सी बेड के ऊपर रहती हैं और फूड को कैच करती हैं जो वहां से फ्लो करता है वाटर करंट के साथ, ठीक है। हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं ऑक्टोपस वगैरह जो हमारे, जिनके पास ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, वो कहाँ रहते हैं, हमारे कहाँ रहते हैं, सी बेड के ऊपर रहते हैं और वो फूड को कैच करते हैं जो फ्लो करता है वाटर करंट के साथ, ठीक है। लेकिन जब वो वाटर के अंदर सॉफ्ट होते हैं तो उनकी सॉफ्ट बॉडी, जब वो वाटर के अंदर स्विम करते हैं तो जो उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है वो क्या बन जाती है, स्टीम्ड लाइन बन जाती है, ठीक है। सी टर्टल्स में लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं पैडलर्स बनने के लिए, ठीक है।
सी स्नेक्स में जो टेल होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है और उसे यूज किया जाता है ओर की तरह, ठीक है। उसे किसकी तरह यूज किया जाता है, ओर की तरह यूज किया जाता है वाटर में स्विम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फिश की बॉडी होती है वो कवर होती है बेटा हार्ड स्केल से, ठीक है। जो बॉडी होती है फिश की वो किससे कवर होती है, हार्ड स्केल से कवर होती है, जो विच हेल्प इन इजी बॉडी मूवमेंट, जो इजी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती है और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है बॉडी के, ठीक है। बॉडी हमारी म्यूकस के साथ भी कवर होती है। म्यूकस क्या होता है, हमारा स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है और इस तरह से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वाटर में डिके करने से, ठीक है, सड़ने से। फिशेस जो होती हैं उनके पास गिल्स होती हैं बेटा, किसके लिए, कि वो सांस ले सके पानी के अंदर भी, ठीक है। जो फिश होती है वो वाटर को गल्प करती है, किसके थ्रू, उसके माउथ के थ्रू, और थ्रो आउट थ्रू द गिल्स, वो कहाँ से बाहर फेंकती है, गिल्स के थ्रू बाहर फेंकती हैं, जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर से, ठीक है। गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर से, ठीक है। तो आई बात समझ में बेटा, जो फिश की बॉडी होती है वो कवर होती है किससे, हार्ड स्केल्स से, ठीक है। जो फिश की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है, हार्ड स्केल से कवर होती है, जो इजी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। बॉडी हमारी कवर होती है म्यूकस के साथ। म्यूकस क्या होता है, हमारा एक स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है और इस तरह से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को वाटर में सड़ने से, ठीक है। जो फिशेज होती हैं उनके पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं वाटर के अंदर ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। जो फिश होती है वो वाटर को गल्प कर लेती है, अंदर ले लेती है माउथ के थ्रू और पानी को बाहर फेंकती है गिल्स के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड पे, ठीक है। गिल्स में ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर से, ठीक है। गिल्स में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाती है, वाटर से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स। जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो गिल्स, उनके पास गिल्स नहीं होती जैसे फिशेस के पास होती हैं, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, लैंड एनिमल्स की तरह, ठीक है। उनके पास क्या होते हैं, लैंड एनिमल्स की तरह लंग्स होते हैं। ऑक्सीजन को एयर से लेने के लिए वो फ्रीक्वेंटली कहाँ आती है, वाटर के सरफेस के ऊपर आती है, ठीक है। वो कहाँ आती हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर आती हैं, किसके थ्रू, उनके ब्लो होल्स के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो स्टोर होती है उनके लंग्स में ताकि वो वाटर में क्या कर सके, रह सके लंबे टाइम के लिए, ठीक है। ब्लो होल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट में, अपर प्रोड्यूटिंग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के, ठीक है। जो ब्लो होल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर प्रोड्यूटिंग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी के, टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए, जबकि वाइल जब वो कहाँ होते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, फिशेस जो होती हैं उनके पास फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती हैं, ओर्स की तरह एक्ट करती हैं वो पानी में तैरने के लिए और चेंजिंग डायरेक्शन में, ठीक है। फिशेस में क्या होती है, आईज होती हैं बिना आईलिड्स के, ठीक है। तो उनकी आंखें जो होती है वो खुली रहती हैं लेकिन वो कवर होती हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या करती है, उनकी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं वाटर से और इनेबल करती हैं फिश को देखने के लिए, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या करती है, आईज को प्रोटेक्ट करती है वाटर से और फिश को इनेबल करती है उसके थ्रू देखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। फिर कल हम पढ़ेंगे हमारा अडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, एम्फीबियस हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे डेजर्ट हैबिटेट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछो बेटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। प्रियांशी रोल नंबर 6, अनम्यूट करो बेटा एक बार अपने आप को। यस मैम। बेटा आपने एक्सरसाइज फिल कर रखी है सारी, फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक के? मैम देख के बताएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, चलिए किसी को कोई और कोई प्रॉब्लम? चलिए
लिए। ठीक है, No, ma'am. थैंक यू।